हेलो फ्रेंड्स, आईटीआर भरने जा रहे हो, अपना फॉर्म 26A चेक किया लेकिन उसमें एरर है, तो अब क्या होगा? पेनल्टी या फिर नोटिस? घबराइए मत, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 26A क्या है, आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है और अगर इसमें कोई एरर्स है तो आपको क्या करना चाहिए। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फॉर्म 26A होता क्या है। तो फॉर्म 26A एक कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट है जो आपके पैन के अगेंस्ट जनरेट होता है। इन सिंपल टर्म्स फॉर्म 26A में वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो आपके पैन के अगेंस्ट जनरेट हुए हैं। जैसे आपका कोई टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ, आपने एडवांस टैक्स भरा, आपके रिफंड की डिटेल या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स, सारे टैक्स की डिटेल्स आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट होती है। इन शॉर्ट ये एक पासबुक की तरह है जो बताता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में आपके नाम पर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर फॉर्म 26A इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके पहले आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न ये है कि अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपके फॉर्म 26A में दिखेगा। जैसे अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है सैलरी के अगेंस्ट तो वो भी 26A में दिखेगा, या फिर गवर्नमेंट ने आपके एफडी इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपका टैक्स डिडक्ट किया है तो वो भी आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट होगा। अब अगर आपने कोई इनकम दिखाई इनकम टैक्स रिटर्न में और उसके अगेंस्ट डिडक्ट हुए टीडीएस को क्लेम कर लिया, लेकिन वो टीडीएस आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपका टीडीएस जो है वो मिसमैच होगा और आपको नोटिसेस या फिर पेनल्टी तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स की जो फॉर्म 26A में हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके डिडक्टर ने रॉन्ग पैन कोड कर दिया है तो भी फॉर्म 26A में एरर आएगा। दूसरा, आपके डिडक्टर ने टैक्स तो सही टाइम पे डिडक्ट किया लेकिन उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया तो भी आपके फॉर्म 26A में एरर आएगा। तीसरा, एंट्री मिसिंग ड्यू टू लेट रिटर्न फाइलिंग बाय द डिडक्टर। एंड चौथा, आपके फॉर्म 16 और फॉर्म 26A में मिसमैच है। ये कुछ कॉमन एरर है जो फॉर्म 26A में रिटर्न फाइलिंग के टाइम लोगों को देखने में आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपके फॉर्म 26A में कोई एरर दिख रहा है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले और सबसे इजी स्टेप है कि आपको अपने डिडक्टर को कांटेक्ट करना है, चाहे वो कोई भी हो, आपका एम्प्लॉयर हो, बैंक हो या फिर टेनेंट हो। जिसने भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया है और एरर हो गया है, आपको सबसे पहले उनको कांटेक्ट करना है और उनको कहना है कि वो अपना टीडीएस रिटर्न जो है रिवाइज करे। उससे जो एरर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप पोर्टल पर जाकर AIS और फॉर्म 26A में फीडबैक का एक ऑप्शन आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सजेशन यही है कि जो AIS और फॉर्म 26A में टीडीएस और इनकम दिख रहे हैं वही इनकम आप अपने रिटर्न में दिखाएं, नहीं तो आपको मिसमैच हो सकता है। और जब आपका डिडक्टर जो है वो अपना टीडीएस का रिटर्न रिवाइज कर देता है या फिर एरर किसी तरह ठीक हो जाता है, उसके बाद आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं ताकि आप मिसमैच और नोटिसेस से खुद को बचा सकें। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आपको होने वाले डिस्कम्फर्ट से बचा सकती है। सबसे पहले तो जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करो तब आप फ्रेश फॉर्म 26A डाउनलोड करो और उसी की हेल्प से अपना रिटर्न फाइल करो। अपना फॉर्म 26A हमेशा फॉर्म 16 बैंक स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टमेंट प्रूफ से कंपेयर करो। अगर कोई मिसमैच है या फिर कोई एंट्री मिसिंग है तो अपने डिडक्टर को तुरंत ही मैंडेटरी फॉलोअप करो। इन केस आपका डेटा जो है वो ऑटो फिल्ड है तो उसे भी क्रॉस वेरीफाई करो। ये कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल टिप्स है जिसकी हेल्प से आप फ्यूचर में होने वाले नॉन कंप्लायंस से खुद को पहले ही बचा सकते हैं। वैसे दोस्तों, फॉर्म 26A तो आपको साल भर में एक बार चेक करना पड़ता है अपने आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के टाइम, लेकिन अगर आप एक बिजनेस हो तो आपको मंथली बहुत सारे कंप्लायंसेस ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं, जैसे GSTR 1 भरना, GSTR 3B भरना, GSTR 2B और परचेज का रिकन्सिलिएशन करना। साथ ही साथ अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो टीडीएस रिटर्न्स फाइल करना और टीडीएस का पूरा डेटा मैनेज करना। लेकिन अगर आप एक सही सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो ये सारे कंप्लायंसेस आपके लिए बहुत ही इजी हो सकते हैं। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो एक AI बैक्ड ERP प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ मुझे अकाउंटिंग में हेल्प करता है बल्कि मेरे कंप्लायंसेस भी मैनेज करता है। ये सॉफ्टवेयर मोर देन 1 लाख प्लस बिजनेसेस ट्रस्ट करते हैं फ्रॉम अक्रॉस 170 प्लस कंट्रीज।
इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मुझे अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, कंप्लायंसेस मैनेजमेंट, पेमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस, सेल्स और वेंडर्स ऐसे सारे कंप्लायंसेस मैनेज करने में हेल्प मिलती है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, फॉर्म 26AS एक मिरर है जो गवर्नमेंट को बताता है कि आपके पैन के अगेंस्ट कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है और कौन कौन से टैक्सेस आपके पैन के अगेंस्ट डिपॉजिट हुए हैं। तो अब जब भी आप अपना आईटीआर भरो उसके पहले फ्रेशली अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करो और उसकी हेल्प से ही अपना आईटीआर भरो, ताकि आप फ्यूचर में होने वाले मिसमैचेस और नोटिसेस से खुद को बचा सको। तो ये था हमारा डिस्कशन फॉर्म 26AS में आए एरर्स और उनके सोल्यूशन को लेकर। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।